इस साल भी उम्मीदों पर कायम रही जिद एकेडमी। तो लगभग 4 साल से हम जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स के एनडी के रिजल्ट के मामले में आई थिंक हरियाणा में तो कोई ऐसी एकेडमी है नहीं जो हमें बीट कर सकती है। तो यदि मैं सीकर के रिजल्ट की बात करता हूँ और जिद एकेडमी के रिजल्ट की बात करता हूँ, तो यहाँ का जो परसेंटेज यानी जो सक्सेस रेट है वो डेफिनेटली वहाँ से काफ़ी ज़्यादा रहता है। एकेडमी के ऊपर एक बिल्कुल होनेस्टली से तैयारी होती है, जिसके अंदर हम एनडी के जो बच्चे होते हैं उनको +1 क्लास का और +2 क्लास का सारा सिलेबस हम करवा देते हैं। उसी बेस पे जो जिद एकेडमी है वो पूरे हरियाणा के अंदर, यदि एनडीए की हम बात करें तो डेफिनेटली आज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि हमारे सिलेक्शंस होते हैं। जैसे आप एकेडमी विजिट करोगे, एकेडमी पे आप आओगे तो आपको एनडी में आपको सैकड़ों सिलेक्शन आपको नजर आ जाएंगे, और वो एक अफेक्टेड टीचर्स का है। बच्चों ने हमारे पर विश्वास किया है और डेफिनेटली तभी इतनी दूर से बच्चा हमारे पास क्लासरूम में आज बैठा है। ये बीएससी एग्रीकल्चर निःशुल्क गारंटेड बैच, मतलब ये जुमला ही है या सच हकीकत में मतलब आप सिलेक्शन के बाद फीस लेने वाले हैं? एक हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जो अभी 21 अप्रैल यानी कि रविवार को भी होने वाला है। जो बच्चा इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेके आएगा उसको बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल टोटली निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पे हर एक चीज़ का एक प्रोस्पेक्टिव है, यानी कि हर एक चीज़ को एक बिल्कुल अच्छे तरीके से मेजर किया जाता है। यदि कोई बच्चा एब्सेंट है देन डेफिनेटली उनके पेरेंट्स के पास कॉल जाएगी। जो गर्ल्स है उनके लिए हॉस्टल की सुविधा अलग से है, बॉयज़ के लिए हॉस्टल की सुविधा अलग से है, एंड डाउट काउंटर्स बच्चों के लिए अलग से है। टीचर बिल्कुल कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं। मैं सारे पेरेंट्स से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपको एनडीए में या फिर एग्रीकल्चर में आपको अपने बच्चे का भविष्य देखना, तो एक बार आप डेफिनेटली जिद एकेडमी के पास आइए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे। प्रॉपर डेमो क्लासेज होती है, प्रॉपर बच्चे का मैनेजमेंट होता है और प्रॉपर तरीके से बच्चे की काउंसलिंग होती है। जब बच्चा टोटली 100% सेटिस्फाइड हो जाता है उसके बाद ही बच्चे का हम यहाँ पे एडमिशन करते हैं। इस साल भी उम्मीदों पर कायम रही जिद एकेडमी। किस तरीके से? भाई एनडीए की तैयारी करने वालों सुन लो, जहां हर साल हर एकेडमी के बच्चे जो है एनडीए के लिए क्वालिफाई तो कर जाते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन लेवल तक नहीं पहुंच पाते। वहीं हिसार की जिद एकेडमी का स्टूडेंट जो है वो रिकमेंडेशन तक पहुंचा है। आप ये देख सकते हैं, ये अजय की तस्वीर है और यहाँ थोड़ा सा बड़ी तस्वीर भी उधर ले जाकर के आपको दिखा दूं कि पूरे हिसार और फतेहाबाद जिले के अंदर इकलौता ऐसा बच्चा है जिसने क्वालिफाई करने के बाद जिसे रिकमेंड किया गया है, और वो है अजय। हिसार की जिद एकेडमी का स्टूडेंट है। तो भाई ये मैं उन बच्चों को खास तौर से बताना चाहूँगी जो एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, लेकिन अपना शहर अपना प्रदेश छोड़ करके सीकर की तरफ भागते हैं। तो भाई वहाँ से ज़्यादा बेहतर पढ़ाई जो है आपको यहाँ हिसार शहर में मिल रही है, और अपनी जिद एकेडमी पर आप जो है यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि भाई एनडीए वाले, बल्कि बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए तो और भी बड़ी चीज़ है। ये सामने देख सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर का निःशुल्क गारंटेड बैच, यानी कि सिलेक्शन आपको पहले दिया जाएगा और फीस आपसे बाद में ली जाएगी। ये आप देखेंगे ना, किसी भी शहर के एकेडमी में चले जाइए तो बीएससी एग्रीकल्चर के नाम पे इतनी मोटी फीस आप लोगों से मांगी जाती है, और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है, बहुत सारों का नहीं भी होता है। लेकिन वो टेंशन एकेडमी की नहीं है, वो टेंशन बच्चों की है। भाई आपने फीस दे दी है, वो आपकी टेंशन, आप सिलेक्शन कैसे लेंगे। लेकिन जिद एकेडमी कुछ अलग कर रही है, वो दे रही है आपको निःशुल्क गारंटेड बैच, यानी कि आपके सिलेक्शन होने तक की भी टेंशन वो है एकेडमी की, जिद एकेडमी की। वैसे ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि भाई अब ये एनडीए की तैयारी अलग तरीके से कैसे करवा रहे हैं, +1 2 के साथ करवा पाएंगे या नहीं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कोर्सेज को लेकर के हैं। तो जो एकेडमी के डायरेक्टर हैं कपिल पुनिया जी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। कपिल जी, सबसे पहला सवाल, तो एनडीए को लेकर के आप दावा करते हैं कि सीकर से ज़्यादा बेहतर पढ़ाई आप यहाँ करवा रहे हैं, कैसे? बिल्कुल मैम, ये बात आज की नहीं है। जब से जिद एकेडमी हमने स्टार्ट की थी तो लगभग 4 साल से हम जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स के एनडी के रिजल्ट के मामले में आई थिंक हरियाणा में तो कोई ऐसी एकेडमी है नहीं जो हमें बीट कर सकती है जी। अब हमारा जो कंपैरिजन वो टोटली सीकर से होने लग गया है। और यदि मैं सीकर के रिजल्ट की बात करता हूँ और जिद एकेडमी के रिजल्ट की बात करता हूँ, तो यहाँ का जो परसेंटेज यानी जो सक्सेस रेट है वो डेफिनेटली वहाँ से काफ़ी ज़्यादा रहता है। बिल्कुल। चलिए, उसके साथ एक सवाल मेरा ये भी कि एनडीए की मोस्टली जो बच्चे हैं वो तैयारी अपनी +2 के बाद शुरू करते हैं, तो आप बोलते हैं कि आप उनको जो है +1 के साथ तैयारी शुरू करवा देते हैं, इससे उनकी +1 2 की पढ़ाई पर, उस मार्क्स पर, नंबर पर उनका असर नहीं पड़ेगा? मैम देखो, एनडीए के अंदर एक एज लिमिट होती है, यानी कि बच्चा एक पर्टिकुलर 19.5 साल के बाद एग्ज़ाम नहीं दे सकता। तो
सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी उस बच्चे के लिए होती है जो बच्चा 11वीं क्लास से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देता है। हाँ। क्योंकि जो बच्चा 11वीं क्लास से तैयारी स्टार्ट कर रहा है उसके पास पूरे 2 साल तो हैं ही, इसके अलावा ड्रॉपर बैच में ही बच्चा वहाँ पे तैयारी कर सकता है। तो लगभग उसके पास जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हैं लगभग 6 से 8 अटैम्प्ट बच्चे के पास होते ठीक हैं। है। और मेरे अकॉर्डिंग 6 से 8 अटैम्प्ट यदि बच्चे के पास हैं तो बच्चा रिकमेंडेशन लेने तक आराम से जा सकता है। लेकिन वही बात ना कि +1 2 पे उनका इफेक्ट आ जाएगा, वो पढ़ाई उनकी पीछे रह जाएगी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एकेडमी के ऊपर एक बिल्कुल होनेस्टली से तैयारी होती है जिसके अंदर हम एनडीए के जो बच्चे होते हैं उनको +1 क्लास का और +2 क्लास का सारा सिलेबस हम करवा देते हैं। ओके। और साथ में उनको एनडीए का टच दे देते हैं बच्चों को। ठीक है। और जब +2 क्लास में बच्चा यहाँ पे आता है उसके बाद उसको प्रॉपर एनडीए फोकस होता है ताकि बच्चा सितंबर का जो एग्जाम है वो अपना क्रैक कर सके। ठीक है। और उसके बाद जो जनवरी के अंदर उसका जो एसएसबी होने वाला उसको ही बच्चा क्रैक कर सके। जी। तो एक बिल्कुल प्लानिंग तरीके से एक प्री प्लानिंग होती है चीज़ों की कि कौन सा कंटेंट देना, कौन सी टेस्ट सीरीज कब देनी है, कब सिलेबस पूरा करवाना है। जी। और उसी बेस पे जो जिद एकेडमी है वो पूरे हरियाणा के अंदर यदि एनडीए की हम बात करें तो डेफिनेटली आज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। क्योंकि हम हमारे सिलेक्शंस होते हैं, बोलते हैं ना कि सिलेक्शंस बोलते जी। हैं। तो यहाँ पे आप एकेडमी के आप एनवायरनमेंट में जैसे आप एकेडमी विजिट करोगे, एकेडमी पे आप आओगे तो आपको एनडीए में आपको सैकड़ों सिलेक्शन आपको नज़र आ जाएंगे। और वो एक अफेक्ट टीचर्स का है, बच्चों ने हमारे पर विश्वास किया है और डेफिनेटली तभी इतनी दूर से बच्चा हमारे पास क्लासरूम में आज बैठा है। चलिए, ये बात हुई एनडीए की। उसके बाद सवाल कर लेते हैं ये बीएससी एग्रीकल्चर निःशुल्क गारंटेड बैच, मतलब ये जुमला ही है या सच हकीकत में मतलब आप सिलेक्शन के बाद फीस लेने वाले हैं? मैम डेफिनेटली, और हमारे पास एग्रीकल्चर के बच्चे भी हैं, वो अदर विंग में बैठे हैं एंड डेफिनेटली वो एडमिशन भी इस बैच में। क्योंकि इस बैच का एक हमने क्राइटेरिया क्या रखा है कि एक हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जो अभी 21 अप्रैल यानी कि रविवार को भी होने वाला है। ठीक है। जो बच्चा इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेके आएगा उसको बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल टोटली निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पे इसका हमें थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा हमें एफर्ट करना पड़ता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि यदि बच्चे का सिलेक्शन हुआ तो ही बच्चा हमें फीस देगा, अदरवाइज बच्चा हमें कोई फीस नहीं दे रहा। लेकिन सर बहुत बार ना बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि देखिए यंग एज है, बिगड़ने के भी हालत से रहते हैं, घर से आते हैं एकेडमी का नाम लेके कि जिस एकेडमी में जा रहे बच्चे भी, बच्चों के माँ बाप भी उन्हें भेज देते हैं, यहाँ अकेडमी में पहुँचते ही नहीं, क्लास मिस चल रही है, तो उस चीज़ का किस तरीके से सोल्यूशन? मैम देखो, यहाँ पे हर एक चीज़ का एक प्रोस्पेक्टिव है, यानी कि हर एक चीज़ को एक बिल्कुल अच्छे तरीके से मेजर किया जाता है। यदि कोई बच्चा एब्सेंट है देन डेफिनेटली उनके पेरेंट्स के पास कॉल जाएगी। जो गर्ल्स है उनके लिए हॉस्टल की सुविधा अलग से है, बॉयज़ के लिए हॉस्टल की सुविधा अलग से है एंड डाउट काउंटर्स बच्चों के लिए अलग से है। टीचर बिल्कुल कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए बच्चा हमारे साथ इतना अटैच भी और रखा जुड़ रखा है। ठीक है। उसके बाद सवाल बैचेस का आता है कि बैचेस जो है कितने दिन बाद शुरू करने वाले हैं? एनडीए के सबसे पहले एनडीए के बैचेस बता दीजिए। अभी मैम हमारे एनडीए और एग्रीकल्चर के और 11वीं 12वीं के साथ जिनको एनडीए तैयारी करनी है, हाँ जी। उनके 8 अप्रैल से बैच हमारे स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। और अच्छा, मतलब पूरे हरियाणा से वाले नहीं है, हो चुके हैं बिल्कुल बैच स्टार्ट हो चुके हैं। बच्चे आप देख रहे हो, हाँ। इसके अलावा एग्रीकल्चर के बच्चे अलग बैठे मिलेंगे आपको। तो है। सारे बच्चे एडमिशन वाले ही हैं जो अपना तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। जी। तो मैं सारे पेरेंट्स से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपको एनडीए में या फिर एग्रीकल्चर में आपको अपने बच्चे का भविष्य देखना, तो एक बार आप डेफिनेटली जिद एकेडमी के पास आइए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे। यदि आप हिसार आ रहे हैं और आपने जिद नहीं देखा तो मेरे अकॉर्डिंग आप बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस कर जाओगे। मतलब जिद नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसा कुछ क्या? यस डेफिनेटली। देखो ये चीज़ें बच्चे बोलते हैं हमें, तो वो फिर हम आपको बोल रहे हैं ये चीज़ें। चलिए, क्या बात है। अच्छा, मैं अभी ये भी पूछना चाह रही थी कि कोई बच्चा आ रहा है आपसे पढ़ना चाह रहा है, मतलब श्योर नहीं है एडमिशन लेने से पहले कि भाई यहाँ पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, टीचर्स का समझ में आएगा कि नहीं, कनेक्शन हो पाएगा कि नहीं, तो डेमो क्लासेस अवेलेबल होंगे आपकी तरफ से? हम प्रॉपर डेमो क्लासेज होती है, प्रॉपर बच्चे का मैनेजमेंट होता है और प्रॉपर तरीके से बच्चे की काउंसलिंग होती है। ठीक है। जब बच्चा टोटली 100% सेटिस्फाइड हो जाता है उसके बाद ही बच्चे का हम यहाँ पे एडमिशन करते हैं। ठीक है। चलिए, तो भाई ये है जिद एकेडमी से कपिल पुनिया जी। वैसे भाई दोबारा से बता दूं कि एनडीए जो बहुत सारे यंगस्टर्स का जो है सपना है, आज के दिन बहुत सारे लोग जो है एनडीए क्रैक करना चाहते हैं। सो भाई अगर एनडीए क्रैक करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन जो है आपके लिए लेकर के आई हूँ। सेकेंडली भाई सीकर जाओगे खर्चा डबल ट्रिपल, क्योंकि बाहर दूसरे प्रदेश में रहने का, दूसरे शहर में रहने का खर्चा बहुत होता है और ऊपर से जो है अपना एरिया अपना ही होता है। तीसरी बात, रिजल्ट्स जो हैं वो वहाँ से बहुत बेहतर आपको मिलने वाले हैं। और बीएससी एग्रीकल्चर अगर आप तैयारी करने की चाह रखते हैं और टैलेंटेड हैं तो देखिए स्कॉलरशिप पहले मिल रही है, और दूसरी बात कि अगर फिर भी अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट कम से कम इतनी महंगी महंगी फीसेस जो हैं वो आपको पेरेंट्स के
आपके पेरेंट्स को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेल भाई, एनडीए और बीएससी एग्रीकल्चर और साथ साथ +1 2 की सारी चीज़ें, सारे कोर्सेज की डिटेल जो है कपिल जी ने हमें दे दी है। उसके अलावा अगर कोई भी सवाल आपके जहन में, कुछ और कोई भी जो है डाउट है आपके दिमाग में, तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, एड्रेस भी दिया गया है, यहाँ आकर के विजिट करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स पर जो है कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और हाँ भाई, अगर एनडी बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी करनी है तो सबसे अच्छी जगह लेकर के आई हूँ, ट्राई ज़रूर।